नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं हल षष्ठी का महत्व, कैसे मनाई जाती है, पूजा सामग्री, नियम, विधि एवं कथा के बारे में। हल षष्ठी का महत्व। यह त्योहार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण जी के जन्म से ठीक 2 दिन पूर्व बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और बलदाऊ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम को हल और मूसल से बहुत लगाव था, यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए इस दिन किसान हल और मूसल और बैल की पूजा भी करते हैं। इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में हल के द्वारा जोता हुआ या बोया हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस दिन हलधर बलराम जी का जन्म हुआ था। इस व्रत में गाय के दूध, दही या घी का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल भैंस के दूध, दही व घी का प्रयोग किया जाता है। महुआ के दातुन से दांत साफ किए जाते हैं। शाम को मालिन हर छठ बनाकर लाती है। हर छठ में झरबेरी, कांस या कुश और पलास तीनों की एक एक डालियां होती है, जिन्हें एक साथ बांधा जाता है। जमीन को लीप कर वहां चौक बनाया जाता है और उसके बाद हर छठ को वहीं पर लगा देते हैं। सबसे पहले उस पर कच्चे जनेऊ का सूत चढ़ाया जाता है। हर छठ की पूजा सामग्री: भैंस का दूध, दही, घी, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी, एपन, कुलवे, मिट्टी के कुल्हड़, देवली छेवली जो बांस के पत्तों से बना होता है। एपन बनाने की विधि: पूजा के चावल को पानी में भिगाकर बारीक पीसा जाता है सिलबट्टे पर, इसलिए उसको एकदम बारीक किया जाता है। उसमें फिर हल्दी मिलाई जाती है और एक लेप की तरह घोल तैयार गाढ़ा किया जाता है, उसे एपन कहते हैं। इससे चित्रों का श्रृंगार किया जाता है। पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल के जूते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत की पूजा में भैंस के गोबर से पूजा घर में व घर की दीवारों पर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन बनाकर चित्र का श्रृंगार भी किया जाता है। चित्र में हल, सप्त ऋषि, पशु, किसान व मान्यता अनुसार चित्र बना दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर हाथों पर ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्ले में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भी भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर हरछठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद मटकी व कुलवे की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हरछठ माता की कथा पढ़ी जाती है या कही जाती है। माता जी की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने के लिए पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। हल षष्ठी पूजा कथा: एक ग्वालिन थी, वो दूध दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब वह गर्भवती थी, तब एक दिन वह दूध बेचने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई। वह पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता बराबर हो रही थी, इसलिए वह अपने पुत्र को एक कपड़े में लपेटकर पेड़ के नीचे सुलाकर गांव में दूध बेचने चली गई।
उस दिन हलछठ का दिन था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था, पर उसने झूठ बोलकर गाय के दूध को भैंस का बनाकर पूरा दूध बेच दिया। इससे हरचट माता क्रोधित हो गई। उसके प्राण उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और संताप भी हुआ। तब उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया, सभी से पैर पकड़कर क्षमा भी मांगी। उसके इस तरह विलाप करने एवं गुनाह मांग लेने पर उसे सभी ने माफ कर दिया, जिससे हलचट माता प्रसन्न हुई और खुश होकर माता की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए हर्षट माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर 6 माह तक छठ माता बच्चे की ही देखभाल करती है, उसे हंसाती है और माता उसका पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हरछठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।